दर्शकों, मुझे जरा ये बताइए कि अगर आपको पता करना हो कि सामने वाला शख्स गे है या नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? जाहिर है, आप उसकी हरकतें, उसके हाव भाव को देखने के बाद ही फैसला कर पाएंगे कि ये बंदा गे है या नहीं। भाई नॉर्मली होता क्या है कि एक गे जो होता है ना, वो अपनी ढाल चाल से, अपने बात करने के अंदाज से, अपने पहनावे से, अपने मेकअप से पहचाना जाता है। लेकिन इस तरह का बंदा गे ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। बात यह है कि आजकल कुछ लड़कों में लड़कियों जैसी अदाएं होना बड़ा ही नॉर्मल हो गया है, और उसकी कई सारी वजह हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर 3-4 बहनों में एक अकेला भाई होता है, तो उसमें लड़कियों जैसी आदतें अपने आप ही आ जाती हैं। जाहिर है, वो बचपन से एक ऐसे माहौल में रहा होता है जहां उसने एक फेमिनाइन एटमॉस्फेयर ही देखा होता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। इसके अलावा कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा होता है कि लड़के के अंदर लड़कियों जैसी आदतें शामिल हो जाती हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में अक्सर उन लड़कों को लोग मजाक मजाक में गे बोलने लगते हैं जो लड़कियों की तरह हरकतें करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी लड़की की चाल लड़कियों जैसी है, उसकी आवाज पतली है, या वो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट रहता है, तो ऐसे में उसे गे समझा जाता है। हालांकि होता यह है कि सिर्फ मजाक में ही। किसी भी लड़के को गे तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वो लड़का खुद ये ना कह दे कि वो गे है, या फिर वो किसी सेम जेंडर वाले शख्स के साथ रिश्ते में ना आ जाए। रिश्ते से मेरा मतलब है फिजिकल रिलेशन। खैर, इतनी बात हमने आपको क्यों बताई, इसकी वजह मालूम है आपको? नहीं ना? अरे दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि हमें गे समाज की बातें करनी पड़ रही है। फराह खान को तो आप जानते ही होंगे ना। अरे वही जो बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर जो है, जिन्होंने अपनी कोरियोग्राफी से कई स्टार से करियर बनाए हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने पति शिरीष कुंदर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा में आ गया। चलिए बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है। पहले जरा ये तस्वीर देखिए। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई दुल्हन अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ तस्वीर में है, लेकिन जब आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तस्वीर में तो एक पति पत्नी है। हमारी तरह ये शक फराह खान को भी हुआ था जब उन्होंने शिरीष कुंदर को पहली बार देखा था। जी हाँ, लाफ्टर शोज में हंस हंसकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाली अर्चना पूरन सिंह के साथ फूडी इंटरव्यू के दौरान फराह ने शिरीष संग अपनी लव स्टोरी बयां की। फराह ने इस इंटरव्यू में खुलासा किया कि 6 महीने तक मुझे लगा कि वो यानी शिरीष कुंदर गे हैं। इसी वजह से फराह खान उनसे नफरत करती थी। लेकिन ये नफरत मोहब्बत में कैसे तब्दील हो गई, ये ना फराह को मालूम चला और ना ही शिरीष को। आपको बता दें कि फराह खान और शिरीष कुंदर साल 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से मिले थे। शिरीष कुंदर इस फिल्म में एक एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे। बस यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी मोहब्बत की जो आगे चलकर इतनी कामयाब हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता था। वैसे फराह और शिरीष की शादी में कई दिलचस्प किस्से हैं। फराह ने मजाक में कहा कि शिरीष ने कभी उनसे माफी नहीं मांगी क्योंकि वो कभी गलत नहीं होते। इसके बावजूद दोनों के बीच गहरी समझ और प्यार है। उनके बीच झगड़े होने के बाद भी दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। फराह ने यह भी शेयर किया कि अगर वो फोन पर होती हैं तो शिरीष बाहर चले जाते हैं। वो उनके रिश्ते की छोटी छोटी नोकझोंक को बताता है। आपको बताते चलें कि फराह और शिरीष 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं। बेटियां दिवा और अनन्या और बेटा जार। उन्होंने 2008 में IVF टेक्निक के जरिए अपने बच्चे का वेलकम किया था। ये कपल अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, और फराह का मानना है कि उनके बच्चों ने उनकी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना दिया। खैर, फराह खान और शिरीष कुंदर की ये प्यारी सी लव स्टोरी दिखाती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन प्यार और समझ से सब कुछ संभाला जा सकता है। उनकी शादीशुदा जिंदगी के 20 सालों का सफर इंस्पिरेशनल है, जिसमें दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक दूसरे के साथ किया। फराह खान और शिरीष कुंदर की जोड़ी आपको कैसे लगती है? कमेंट में जरूर बताइएगा।